क्योंकि मैं पूरे इंडिया में भारत के सीओ से कुश्ती हुई है मेरी सबसे, तो मुझे थोड़ा ये फीलिंग होती थी कि भारत के से भी भारतीय कुश्ती दंगल विराट ये सारी चीज़ के पट्टे थे मेरे पे, पर वो नहीं था जो भारत के से भी जरा हुआ खुशी होता होती है एक पहलवान हाँ, के लिए, सबसे बड़ी हाँ, खुशी होती है कि मुझे अपने हाँ, क्षेत्र में अपने देश में नाम कमाना है, और एक भारत केसरी का जो पट्टा मिलता है, जो खुशी मिलती है, वो जब सबसे पहली बार जब मिली तो आपको कैसा लगा? मैं पहली बार देखो खुशी तो मिली थी 2009 में बना था मैं कोटा में मैच पे, जो गद्दा होता है ना मैच पे सर, तो वो सरकारी दंगल था, नगर निगम ने करा रखा था, तो उसमें बना था मैं। तो फाइनल में मेरी कुश्ती चल रही थी 5-2 का 3-2 का स्कोर था, तो हमारे कोच थे वो बोले कि 1 पॉइंट वाला ये ले गया तो ये बराबर पा जाएगा, तो दोनों की टेक्निक बढ़ रही थी, मैंने पहले अप्लाई कर दी तो 5-2 का स्कोर हो गया, पर उसी टाइम पे मेरे ये कंधा निकल गया। कंधा निकलने के बाद मुझे पता चली, मैंने ऐसे हाथ उठाया नहीं उठा तो देखा तो कंधा यहाँ गड्ढा हो गया। कस्टम वो पहली हुई थी कस्टम, पूरी जो मैट वाले जो वो होती हैं पूरी किट वो थी, किट पहनी हुई। हाँ, तो मैंने देखा तो गड्ढा हो गया, तो मैं इस पैर से लड़ रहा था, मैंने कहा अब 1 मिनट कुश्ती में रह गई बाकी थी, तो मैंने कहा अब कैसे लड़ा जाएगा, फिर मैं ऐसे ये पोजीशन ले ली, मैंने ये हाथ यहाँ पे लगा लिया और लड़ता रहा। तो जब 1 मिनट या 30 सेकंड हो जाती हैं तो बैक घड़ी में बोलते रहते हैं कि 30 सेकंड बाकी हैं, 15 सेकंड बाकी हैं, तो मैं ऐसे करके दर्द को, बहुत ज़्यादा दर्द था कि इतना दर्द था कि कोई गोली मार दे और मर जाए तो कोई दिक्कत नहीं। पर कुश्ती जीतना, हाँ, कुश्ती जीतना, उस जगह में चलता रहा, जैसे ही घंटा होता है वो बजाया, को सबने के कुश्ती ख़त्म, मैं उधर ही ऐसे बैठ गया। तो मेरे कोच थे रोहतक के महावीर कोच साहब थे, सुरेश खड़ा मेरे गुरुजी हैं, तो वहाँ से कोच साहब हमारे साथ आए थे, और सौम्य पहलवान गुरुजी का लड़का वो भी थर्ड आया था, उसमें नवनीत था, तो कोच साहब बोले अरे आजा तू कुछ ना आया रहा तुम्हें फंडी मत करे, तो सोमवीर और नवनीत भाग के आए, बोले नहीं कोच साहब लग गई, तो कोच साहब भी बहुत आए मेरे पास, भाग के आए मैच भाई, तो उन्होंने देखा कि कंधा निकल गया, वो घबरा के चलो रे एम्बुलेंस लाओ, एम्बुलेंस भी खड़ी थी। तो वहाँ पे एक पहलवान थे भरतपुर के, और मेरी फाइनल भी कुश्ती भरतपुर के पहलवान से ही थी, उससे पहले तो हरियाणा के, दिल्ली के उनसे हुई थी। तो कैप्टन चांदू पखाड़े के ठाकुर पहलवान थे प्रदीप ठाकुर, सेमीफाइनल में उनको हराया मैंने, फिर फाइनल में हाथी पहलवान से हुई थी बस जगीने के से, तो वो आउ के पहलवान जी थे, मैं नाम भूल गया हूँ उनका, तो वो एकदम आए ऊपर, बोला मैं सही कर दूंगा, तो मुझे ऐसा लगा ये भरतपुर के हैं, ऐसा ना हो कि मेरे कंधे को वो ख़राब कर दें, तो कोच साहब से धीरे से मैंने बोला मैं कोच साहब ये भरतपुर, बोले नहीं मैं हूँ, तो उनने मेरा कंधा पकड़ा और बहुत हिसाब से आराम से वो कंधा मेरा चढ़ा दिया, सही कर दिया, सही कर दिया। मेरे लिए उस दिन वो परमात्मा के रूप में आए थे, इतना दर्द था कि मैं ही बता सकता हूँ और कोई नहीं बता सकता है। सही बात है। तो मैं वहाँ जीत तो गया, उस टाइम पे दुख भी बहुत था, और जब चढ़ गया कंधा, जब कंधे पे गुर्ज रखी गई भारत केसरी की, तो वो दर्द को भूल गया मैं, इतनी फीलिंग थी कि दर्द का ही पता ही नहीं थी। उस खुशी के आगे, हाँ, मतलब खुशी के आगे कोई वो नहीं थी, मुझे यही लग रहा था कि मैं भारत केसरी बन गया, जो सपना था वो पूरा होगा। हाँ हाँ, उस दिन मालूम नहीं थी कि मैं बन जाऊंगा, और उस दिन जब बना मैं मैच पे, तो मुझे बहुत अच्छी फीलिंग हुई। मैं अपने माता पिता भाई ये सब घर वालों के अपने अंदर वो दिमाग में घूमने लगे, वो चित्र आ रहे थे। हाँ। अच्छा भैया, जैसे कि आप दंगल में जाते हो, सामने वाला जो आपका जो प्रतिद्वंदी पहलवान होता है, तो आपके माइंड का क्या सेटअप रहता है कि जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई बना रहता है, क्या उस टाइम पे आपके दिमाग में चल रहा होता है? नहीं, ऐसा है, जो खुले दंगल होते हैं उनमें तो पता चलती है किसके साथ कुश्ती होगी, जो बंदी भाई कुश्ती है उनमें तो ये टारगेट होता है कि उसके साथ होगी, तो कोई माइंड में डिफरेंस नहीं होता है, उसकी रणनीति बनाते रहते हैं क्या करना है हमें,